अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम सेहत के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुदूस। नाजरीन, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी ब्लड प्रेशर के ऊपर कि हम अगले प्रोग्राम के अंदर ब्लड प्रेशर की असल वजूहात और उससे बचाव के मुख्तलिफ तरीके आपके सामने लेकर आएंगे और ब्लड प्रेशर आखिर क्यों पैदा होता है और उसकी असल वजूहात क्या है। नाज़रीन, अब तक जितनी भी हमारी मौजूदा मेडिकल साइंस है वो इस बात को बयान करने से कासिर है कि ब्लड प्रेशर क्यों पैदा होता है। पहली तो बात ये है कि जब भी हम किसी डॉक्टर से पूछें या जितनी मर्जी आप भी रिसर्च कर लें तो यही सामने नज़र आएगा जो अक्सर वो बात करते हैं कि जी इसकी असल वजह तो हमें पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये इन वजूहात से होता हो। अब वो वजूहात क्या हैं तो वो कहेंगे स्मोकिंग, ओवरवेट यानी वज़न का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करना और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, यानी आपकी रोज़मर्रा की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनका कम से कम होना, बहुत ज़्यादा नमक खाना, बहुत ज़्यादा शराब नोशी करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी फैमिलीज़ के अंदर बैकग्राउंड हो ब्लड प्रेशर का उस वजह से, या फिर आपको गुर्दों की एक क्रॉनिक बीमारी हो उसकी वजह से, यानी आपके गुर्दे से ही काम ना कर रहे हों, और फिर आखिर के अंदर बड़े आहिस्ता से और छुपके से कहेंगे कि एड्रेनल और थायराइड डिसऑर्डर, यानी हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन का निज़ाम है जो कि हार्मोन सीक्रेट करता है मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और उस हार्मोन के निज़ाम के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो ये कहते हैं कि शायद इस वजह से। असल में ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हकीकत के अंदर ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई और इसी तरीके से दिल की तमाम बीमारियों की वजह वो बेसिकली तौर पर हमारी शरीयानों के डैमेजेस के साथ उनका ताल्लुक है। यानी जिस तरह हमारी शरीयानें उनमें डैमेजेस पैदा हो रहे होते हैं, उस तरह हमारी दिल की शरीयानों के अंदर प्लाक्स, कोलेस्ट्रीन और फैट मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना, और उस वजह से हमारी वो शरीयानें जब बाकायदा तौर पर बंद हो जाती हैं या बंद होने के करीब हो जाती हैं, यानी बहुत तंग हो जाती हैं, तो एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है कि जब आपको कहीं भी किसी भी पाइपलाइन के अंदर जब पानी या ब्लड आने का जो रास्ता है वो काफ़ी हमवार हो और जब उस पाइप में से दोबारा पानी बाहर निकलना हो और वहाँ से हम उसको तंग कर दें, यानी वो नैरो हो जाए, यानी वो जो पाइपलाइन है वो तंग हो जाए, तो वहाँ पर उस चीज़ का प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपल सा मैकेनिज़्म है। और जब हमारे दिल की पाइपलाइंस, दिल की आर्टरीज जब हमारी वो प्लाक्स की वजह से बंद होना शुरू हो जाती हैं या उनके अंदर वो हमवारी नहीं रहती, तो फिर हमारे जिस्म के अंदर जो हार्मोन का निज़ाम है वो बड़े उस चीज़ से बचाव के लिए वो अपनी हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ा देता है ताकि हमारा जो ब्लड है वो हमारे जिस्म के दूसरे अज़ा तक पहुंच सके। जो फार्मा इंडस्ट्री या जितनी भी आजकल की मेडिकल साइंस है वो इसका इलाज इस तरीके से बताती हैं कि जी हम उन हार्मोन की सीक्रेशन को कम करें। बेटा ब्लॉकर्स वगैरह जो खाते ही हमारे वो जो हार्मोन की सीक्रेशन है उनको वो कम करता है और उससे ब्लड प्रेशर जो है वो कहते हैं कि हम कंट्रोल में कर रहे हैं। हालांकि हम एक इंतहाई गैर मसनूई तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो फ़ौरन बेटा ब्लॉकर्स वगैरह या जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ हैं उनको कम करें या उनको इस्तेमाल करना तर्क कर दें, बल्कि मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें असल जो वजह है उसका इलाज करना है। तब तक आप खुद भी डॉक्टर के हदायत के मुताबिक उन दवाइयों का तसलसल है वो ना तोड़ें
जिस तरह आपके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, जिस तरह आपकी आर्टरीज दोबारा हमवारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, यानी दोबारा उनके अंदर से प्लाक वगैरह कुदरती तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा विटामिन्स लेने से, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, इस बात की मज़ीद वजाहत करने के लिए स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नज़र आएगी जिसके अंदर आप इस बात को मज़ीद अच्छे तरीके से जान सकेंगे किस तरह हमारी आर्टरीज़ के अंदर फरकालकिंग होती है और किस तरह जो ब्लड प्रेशर है या हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारा दिल है वो तमाम शरीयानों के अंदर या पूरे जिस्म के अंदर वो ब्लड पहुंचाने का मजाज है, और यहाँ पर आप देखें तो तमाम जो दिल की बीमारियाँ हैं इसका ताल्लुक स्कॉर्बुट एक बीमारी थी जो कि तकरीबन 1700 के अंदर बहुत सारे जो शिप जहाज़ों पर सफ़र करने वाले जो लोग थे उनको ये होती थी, क्योंकि अक्सर उनमें खुराक की कमी हो जाती थी और वो इस बीमारी से मर जाते थे, यानी उनके जिस्म के अंदर से ब्लड निकलना और मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता था। पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी बेरी हम इसको कहते हैं कि जब मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाए और वो अक्सर आता रहे तो मसूड़ों से, तो फिर अपना क्या कहते हैं, डॉक्टर आज से जो 20 और 30 ईयर्स बिफोर अगर हम चले जाएं तो डॉक्टर इसका इलाज विटामिन सी से ही किया करते थे। इसी तरीके से जब हम गौर करें, ये हमारी जो दिल की शरियानें हैं, ये जो दिल की शरियानें हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होती है जिस तरह आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर से काटा गया है आपको समझाने के हवाले से कि किस तरह इनके अंदर फंक्शन होते हैं। और जब हमारे जिस्म के अंदर विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाए तो आप जो देख रहे हैं नीचे से हमारी शरियानों का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो साख्त है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, और ये तब्दीली बढ़ती बढ़ती उसके अंदर मुख्तलिफ डैमेजेस पैदा करना शुरू कर देती है, यानी हमारे जो फाइबर हैं, जो धागे हैं शरियानों के, वो दोबारा बन नहीं पा रहे होते, और अगर ये इसी तरह से टूटते रहें तो फिर हमारे शरियानों के अंदर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, जो कि सडनली मौत का कारण बन सकता है अगर दिल की शरियानों में से ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाए। और नाजरीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसी ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए हमारा जो जिस्म है वो फौरन एक्टिव होता है और वो कोलेस्ट्रीन, फैट मॉलिक्यूल्स और वो जो चीजें हैं उनको पैदा करना शुरू कर देता है। अब यही कोलेस्ट्रीन और फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दिल की शरियानों के अंदर जाके वहां पर रिपेयरमेंट का काम कर रहे हैं, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये रिपेयरमेंट होती रहती है और इससे आहिस्ता आहिस्ता जो दिल की शरियानों की जो चौड़ाई है, जो उनके अंदर जो ब्लड आने की जगह होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाती है कि फिर हमारी जो दिल की दीवारें हैं, जो वो अपना क्या कहते हैं वाल्स हैं जो दिल के, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है ये इंतहाई अपना क्या कहते हैं, यानी अगर आप गौर से देखें तो जो जहाँ से हमारा जो दिल है वो जो ब्लड देता है वहाँ पर वो जगह हमवार होती है, और जहाँ से ब्लड निकलना होता है पूरे जिस्म के अंदर पहुँचना होता है वहाँ से वो जगह तंग होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर है वो उसके जो सिम्टम हैं, उसके जो असरात हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को रिकवर करने के लिए लाजमी सी बात है, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी आपको बताया था कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन चीज़ों से दोबारा इन फाइबर्स की, इन धागों की दोबारा पैदावार शुरू हो। वो पैदावार नाज़रीन शुरू होती है लाइसिन, प्रोलिन, विटामिन सी, मैग्नीशियम और इसी तरीके से विटामिन B1, B2 जो कि एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमारे जिस्म के अंदर। जिस तरह ही वो हमारे जिस्म को ये चीज़ें मिलती हैं तो वही जो शरियानें हैं वो दोबारा नेचुरली तौर पर रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं और
उनके अंदर से जो प्लाक होती है वो कुदरती तौर पर ब्लड के अंदर हल होना शुरू हो जाती है और उससे दोबारा जो हमारी जो दिल की शरियानें हैं वो सेहतमंदी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं और खून का जो रास्ता है, ब्लड का जो रास्ता है, उसको आसान कर देती है। नाज़रीन, ये वीडियो जो दिखाने का मकसद था वो सिर्फ यही था कि किस तरह जो हमारे दिल की जो शरियानें हैं उनके अंदर प्लाक जमा होती है, किस तरह हम उनको दोबारा रिकवर कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें कि वो जो प्लाक्स का ख़त्म होना वो किस तरह है, जिस तरह इस तरह हमारे दिल को जो शरियानें हैं दोबारा बनना शुरू हो जाती हैं, तो कुदरती तौर पर जो उनके अंदर जितनी भी प्लाक जमा हुई होती है वो दोबारा कुदरती तौर पर ब्लड के अंदर आकर हल होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके इल्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो, क्योंकि इल्म पर सबका हक है और ये हक हम से पिछले 100 सालों के अंदर छीना गया है। यानी हमें सिर्फ वो इल्म दिया गया है जिस इल्म से ये जो फार्मा इंडस्ट्री के बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और जितने भी लोग हैं जो कि बीमारियों पर अपने कारोबार चमका रहे हैं और चला रहे हैं, ताकि हम इन लोगों के कारोबार चमकाते रहें और चलाते रहें। हैरत की बात है कि पिछले 100 सालों के अंदर हमने, इंसानों ने हर फील्ड के अंदर इतनी तरक्की की है, कंप्यूटर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मुख्तलिफ बड़ी से बड़ी हैवी मशीनरी बनाने तक। चांद का सफ़र हम कर रहे हैं, मरीख का सफ़र हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम ना तो ब्लड प्रेशर की और शुगर की और दिल की बीमारियों की वजह निकाल सके हैं और ना ही इनका इलाज। सिंपल सी बात है, इस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। और वो तमाम प्रोफेसर्स जो कि इन बीमारियों के इलाज 1940 से 1960s में भी उन्होंने बताए थे, उनकी स्टडीज़ गायब कर दी गई हैं, उनकी स्टडीज़ सामने नहीं आने दी जाती और उनको घुमा फिरा कर, उनको मिक्स करके वो दूसरे रंग के अंदर पेश करते हैं और ताकि वो अपनी दवाइयाँ और वो चीज़ें जो हैं उनको वो बेच सकें। नाज़रीन, इस हवाले से जो ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज़ हैं उन पर तकरीबन मेरे ख्याल 20 स्टडीज़ की गई हैं जो कि डॉक्टर रात रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से की गई हैं। और एक स्टडी के अंदर जितने भी पेशेंट थे जो कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे, जो तकरीबन जिनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो तकरीबन 180 से अबव था और जिनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से अबव है। और ये एक इंतहाई मतलब कि संगीन ब्लड प्रेशर की सूरत हाल है और उन तमाम पेशेंट्स को मुख्तलिफ जो विटामिन वाइटल स्टॉफ हैं जो कि हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं, इस तरह विटामिन सी और इसी तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, विटामिन ई, आर्गिनन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कोएंजाइम Q10 के ज़रिए हमने जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात किए और तकरीबन 6 से 8 महीनों के बाद इन तमाम जो पेशेंट्स के जो ब्लड प्रेशर थे उनमें तकरीबन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था उसके अंदर तकरीबन 20% तक कमी आई और इसी तरीके से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था उसके अंदर तकरीबन 15% के करीब कमी आई। नाज़रीन, ये मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेजेस थे और जो एक बार मैं आपसे एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यानी आज आपने दवाई लेना शुरू की है, ये विटामिन लेना शुरू किए हैं और ये चीज़ सोचनी कि आप कल बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। अब ये बात सोचें कि आपने अपने जिस्म के ऊपर लगातार 30-30, 40-40 साल से आप जुल्म कर रहे हैं, यानी तकरीबन 20-25 जो ईयर्स होते हैं उसके अंदर आप बलूगत के अमल में पहुंच जाते हैं। यानी वहाँ तक तो जो हमारे जिस्म के अंदर एक इंतहाई तेज़ अमल होता है चीज़ों को बनाने का, जिसको हम मेटाबॉलिक अमल कहते हैं, और वो अमल बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। कुछ जो सेल्स हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं जो कि जिस्म के अंदर वो चीज़ें बना रहे थे। उसके बाद हमारे जिस्म को खुराक की और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है
और हम अगर ये देखें कि अगर कोई 60 ईयर ओल्ड हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस चीज़ तक आने के लिए उसने कम से कम अपने जिस्म के ऊपर 20 से 25 ईयर्स तक जुल्म किया है। और उस जुल्म की वजह से जो जिस्म के अंदर जो प्लाक का और दिल की शरियानों के अंदर जो प्लाक का इकट्ठा होना, और उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, और फिर भी उसकी केयर नहीं की जाती। और जब हमने वो जो 20 ईयर्स की जो डैमेजेस होती हैं, जब हमने उनको रिपेयर करना होता है, तो हमें कम से कम 6 महीने से 1 साल का अरसा चाहिए। तो इसलिए सब्र के साथ और लगातार अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं विटामिन्स को, और साथ एक्सरसाइज करें, और वो तमाम चीज़ें जो कि आपको मुख्तलिफ डैमेजेस देती हैं उनसे आप परहेज़ करें। लाइक स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, किसी किस्म की कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करना जिससे आपके जिस्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन का अमल है वो बड़ा तेज़ हो जाता है। नाज़रीन, बचपन से हम एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए तो उसको जंग लग जाता है। ये अमल हमारे जिस्म के अंदर भी है। हमारे जिस्म के अंदर भी जंग लगता है अगर हम उसे इस्तेमाल ना करें। हमारे जिस्म को जेनेटिकली तौर पर, यानी जब हम देखें जो हमारा इर्तिकाई अमल हुआ है, हमारे तकरीबन आज से 20 से 30 हज़ार साल पहले अगर हम चले जाएं, तो तमाम जो इंसान हैं वो तकरीबन एक एवरेज 50 से 100 किलोमीटर तक रोज़ पैदल चला करते थे, या भागते थे, या पैदल चला करते थे। और इसी शिकार की तलाश के अंदर इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 से 1500 साल पहले चले जाएं, तो हमारे जो बहुत सारे जो इंसान हैं वो बहुत दूर का सफ़र भी घोड़ों पर, ऊँटों पर और इसी तरीके से पैदल किया करते थे। तो एक एक्टिविटी थी। आजकल के दौर के अंदर हम इन एक्टिविटी से महरूम हैं, क्योंकि गाड़ियों ने, मोटरसाइकिलों ने और इसी तरीके से बहुत सारी आसाइशों ने हमारे अंदर से ये चीज़ यानी हमें इस चीज़ का मौका नहीं मिलता, यानी हम मजबूर नहीं हैं और शौक़ से हम ये करते नहीं। तो इस चीज़ की आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे जिस्म के लिए अंदर कितनी ज़रूरी हैं। यानी एक्सरसाइज उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह खुराक ज़रूरी है। हमारे जिस्म के को मूवमेंट और उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं। यानी इस चीज़ को भी आप लाजमी पेश नज़र रखें। जो एजिड लोग हैं, मैं उन्हें ये नहीं कहता कि आप लाजमी दौड़ लगाना शुरू कर दें या आज से दौड़ लगाना शुरू कर दें। आप वॉक करें, आप पैदल चलें, कोशिश करें जितना ज़्यादा कुदरत के करीब रहते हुए आप पैदल चलें। और सुबह मॉर्निंग की वॉक बहुत अच्छी होती है। और इसी तरीके से अपनी खुराक के अंदर भी तब्दीली लेकर आएँ। खुराक के तब्दीली लाने का मकसद ये कि आप ज़्यादा सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उनमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं। और इस तरह इस्तेमाल ना करें जिस तरह हम सब्जियां पकाते हैं तो उसके अंदर हम विटामिन्स मार ही देते हैं। नहीं, ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और सब्जियां भी इस तरह यानी उबाल कर, बॉयल कर कर खाएँ ताकि उनके अंदर विटामिन्स रहें। और वाइट मीट का और फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुर्गी भी बहुत अच्छी है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की तादाद होती है जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छी है। और कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, यानी रोटी और चावल हमें कम करने चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। अब तक की जो रिसर्चेस मुख्तलिफ आई हैं जो कि हमें बताई गई हैं कि जी गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ डॉक्टरों को ये भी कहते हुए सुना है कि जी ज़्यादा सालन का इस्तेमाल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे सालन के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मैदा है उसके अंदर एसिडिटी, तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तो वो हकीकत बात है कि जो हमारे पकाने के तरीके हैं, यानी हम वो लोग हैं जो कि जिस्म के लिए खुद हम अपनी ज़ुबान से हम अपने चस्के भी लेते हैं और उसका मज़ा हम जिस्म को भी देते हैं। यानी जो मुख्तलिफ बाद में हमें बीमारियां पैदा होती हैं वो हम एक किस्म से खुद डायरेक्टली तौर पर जिस्म को मज़ा दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। और
इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम है वो हम जो हमारे जो दिल की जो मसल्स होते हैं उनका जो काम करने में जो कमी पैदा होती है उसके ऊपर लेकर आएंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कुछ खतूत हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं टाइम लूँगा, लेकिन सिर्फ एक ख़त ज़रूर आपको मैं पढ़ के सुनाऊँगा जो कि एक पेशेंट ने डॉक्टर रात को लिखा है। वो लिखता है कि मैं डॉक्टर साहब, मैं 52 ईयर्स का हूँ और पिछले 25 सालों से मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ और मैं मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया और मुख्तलिफ हवाले से अपनी इस चीज़ का इलाज कराता रहा, लेकिन वो मुझे ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ देते रहे जिसको बेटा ब्लॉकर कहते हैं। और ये दवाइयाँ जब तक मैं लेता रहूँ तब तक वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता था। जिस तरह वो दवाइयाँ लेना बंद कर दूँ उसी तरह ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। और पिछले 10 सालों से मेरी दवाइयों के अंदर भी इजाफा हो रहा था, यानी मुझे अब ज़्यादा डोज की दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने दिसंबर के महीने से मैंने दोबारा जो सेल वाइटल स्टॉक विटामिन्स लेना शुरू कर दिए और तकरीबन 3 महीनों के अंदर ही मेरा ब्लड प्रेशर 140 से कम होकर 124 पर आ गया और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो 90 से कम होकर 80 पर आ गया, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है। मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं ये दवाइयाँ अब आधी लेना शुरू कर दूँ। मेरा जो अगला मकसद है, मेरी अगला जो मकसद है वो ये है कि मैं ये दवाइयाँ बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ और अब जो मेरा ब्लड प्रेशर है वो 120 से और 60 के दरमियान आ चुका है। और बहुत शुक्रिया आपका और आपकी रिसर्चेस का जिसने मुझे मदद दी है कि मैं इस ब्लड प्रेशर को दोबारा कंट्रोल कर सकूं कुदरती तौर पर। तो इस तरह के काफ़ी खतूत हैं जो कि इस किताब में मौजूद हैं, लेकिन ये कि ये सिर्फ वक्त की कमी वजह से कि मैं आपको एक ही ख़त पढ़ के सुना सकता हूँ। तो नाजरीन, कहने का मकसद ये कि पहली बात तो ये कि ना तो विटामिन्स बनाने की हमारी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो हम ये कमाना चाहते हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि आप जो विटामिन्स हैं वो इस कंपनी के लें या फलां कंपनी के लें। हम किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये इल्म आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आप जो सी मर्जी कंपनी की लें, इससे हमें कोई फ़ायदा या कोई बेनिफिट नहीं है। मेन चीज़ है हम ये चाहते हैं कि आपको फ़ायदा मिले और ये इल्म आप तक पहुंचे। हमारे जिस्म के अंदर रोज़ हमें बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो कि दोबारा जो टूट फूट का जो अमल हो रहा होता है, मेटाबॉलिक अमल, वो टूटने फूटने के बाद दोबारा वो चीज़ें बन सकें। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए हमारे जिस्म को जिस तरह खुराक की ज़रूरत होती है इस तरह विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम दिल के मसल्स के ऊपर लेकर आएंगे कि जब वो अपना काम करना कम कर देते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी परेशानियाँ पैदा होती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।